हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उमा नेचर ब्यूटी। तो आज बैकुंठ चतुर्दशी है। आप सभी को मेरी तरफ से बैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी बधाइयाँ। बैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस बार यानी कि आज बुधवार को 17 नवंबर को चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी तिथि है। मान्यता है कि जो जातक इस दिन श्री हरि की पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहीं कहीं इसे मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान बैकुंठ का नाथ का पूजन और सवारी निकालने का उत्सव भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ मंदिरों में बैकुंठ द्वार बने हुए होते हैं जो इस दिन खोले जाते हैं और उसी में से भगवान की सवारी निकाली जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान की सवारी के साथ बैकुंठ दरवाजों में से निकलने वाला प्राणी भगवान का कृपा पात्र बन बैकुंठ में जाने का अधिकारी बन जाता है। इस दिन बैकुंठवासी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके और उन्हें स्नान आचमन करा के बाल भोग लगाते हैं, जिसके बाद पुष्प दीप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारते हैं। इस दिन वेद पाठक ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने इसी दिन भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों ही एकाएक रूप में रहते हैं। वही माना जाता है कि इस दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्गलोक में स्थान की प्राप्ति करता है। आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। एक बार नारद जी मृत्यु लोक से घूमकर नारायण के धाम बैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक बैठाते हुए आने का कारण पूछा। इस पर नारद जी ने कहा, भगवान, आपके धाम में पुण्यात्मा जीव ही प्रवेश करते हैं। ये तो उनके कर्म की विशेषता हुई। फिर आप जो करुणा निधान कहलाते हैं उस कृपा का क्या रूप है? आपका नाम भी कृपा निधान है, किंतु इससे केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, सामान्य नर नारी नहीं। इसलिए कृपा करके कोई ऐसा सुलभ मार्ग बताएं जिससे अन्य भक्त भी मुक्ति पा सके। नारद जी की बातें सुनकर भगवान बोले, नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ पाया। नारद ने कहा, प्रभु, आपकी करुणा का द्वार कभी शुभ कार्य न करने वालों के लिए भी खुलता है। इस पर भगवान बोले, हैं नारद, सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगे उनके लिए साक्षात स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद उन्होंने उसी समय जय विजय को बुलाकर कहा, देखो, आज से यह नियम तुम पालन करना कि प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मेरे बैकुंठ द्वार धाम के द्वार खुले रहेंगे। प्रत्येक जीव को जो उस दिन व्रत रखकर पवित्र हो जाए और मेरे धाम में प्रवेश के लिए इच्छा करे उन्हें खोल देना। उस दिन जीव के पूर्व कर्मों का लेखा देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस दिन जो भी मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा उसे बैकुंठ धाम अवश्य मिलेगा। नारद यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, भगवान, अब आप कृपा निधान कहलाने के सच्चे अधिकारी हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की विधि।
इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसी समय स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूरे दिन मन ही मन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए व्रत रखें। फिर रात के समय 108 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ही इस दिन भगवान शंकर की भी पूजा अवश्य करें।